है कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, राइट। इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये UPS का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग डेटा वेरिएबल्स एंड कोड methods together as a single unit and restricting direct access to some of the object components। तो ये एक मैकेनिज्म है जो कि डेटा वेरिएबल्स या मेथड्स को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप करके देता है। उसके बाद डेटा ऑब्जेक्ट के जो भी कंपोनेंट्स है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि ये कैसे एक्सेस होना चाहिए। In simpler terms, encapsulation hides the internal state of an object and only allow access through well-defined methods। तो कोई भी क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ डेटा मेंबर्स डिफाइन किया है, तो उस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ये डेटा वेरिएबल्स कैसे एक्सेस होना चाहिए। जैसे आउटसाइड द क्लास अगर कोई डायरेक्ट एक्सेस करना चाह रहा है, तो वहां पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि, और एक सेट ऑफ मेथड्स बना सकते हैं कि वो सेट ऑफ मेथड्स के थ्रू ही हम लोग ये क्लास के पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाए, राइट। In Java, encapsulation is implemented by declaring instance variable as private, restricting direct access। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जो भी डेटा मेंबर्स रहते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं उसको प्राइवेट मार्क कर देंगे, तो वो विद इन द क्लास ही एक्सेस रहेगा, आउटसाइड द क्लास को डायरेक्ट एक्सेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। Public getter method retrieve variable values while setter methods modify them enabling controlled access। तो अगर कोई भी क्लास के अंदर हम लोगों ने डेटा मेंबर को प्राइवेट कर दिया, तो बाहर ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट उसको तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उस क्लास के ही अंदर एक हम लोगों को गेटर मेथड बना के रखना पड़ेगा, जो कि वो सब वैल्यू को गेट करके देगा। वाइल एक सेटर मेथड हम लोग उसी के अंदर बना सकते हैं, जो कि जो भी डेटा मेंबर्स है उसमें वैल्यू सेट करके देगा। और ये दोनों और सेटर जो मेथड्स है ये क्लास के ही अंदर रहेंगे, तो क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर को ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो भी हम लोग गेटर और सेटर बनाएंगे वो अपने आप में एक पब्लिक रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ये मेथड्स के थ्रू वो डेटा मेंबर को हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे। इसीलिए ये दोनों मेथड्स पब्लिक रहेंगे कि इसीलिए कि हम लोग ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को कॉल कर पाए, और इस मेथड के थ्रू वो जो भी प्राइवेट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स है उसको हम लोग एक्सेस कर पाए। This approach allows the class to enforce data validation and maintain a consistent internal state, enhancing security and flexibility। तो ये encapsulation basically सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि बाकी कोई भी आउटसाइड द क्लास डेटा मेंबर्स को आके मैनिपुलेट ना करे। करना भी हो तो उसको एक सेट ऑफ जो भी मेथड्स डिफाइंड है उसके थ्रू ही जाके करना पड़े। तो अभी इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि जावा में इसको हम लोग एक सिंपल क्लास बनाएंगे। यहाँ पे एक लेट से क्लास बनाएंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाएंगे हम लोग। इसके अंदर दो प्राइवेट डेटा मेंबर रखेंगे। प्राइवेट लेट से हम लोगों ने नेम, एक नेम रखेंगे हम लोग, तो स्ट्रिंग नेम। उसके बाद अगेन प्राइवेट स्ट्रिंग एज, सॉरी स्ट्रिंग नहीं होगा, इंट एज। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने दो डेटा वेरिएबल बनाया जो कि प्राइवेट है। प्राइवेट है इसका मतलब ये विद इन द क्लास ही एक्सेस हो पाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के आउटसाइड द क्लास हम लोग नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो एक बार यहाँ पे एक बार हम लोग कुछ रख देते हैं, जैसे लेट से मार्क रख दिया मैंने इक्वल टू 22 रख दिया। एक बार इसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं तो देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। तो स्टूडेंट नाम का लेट से S1 है, न्यू स्टूडेंट और S1 प्रिंट कराना है, राइट। तो अभी क्योंकि ये प्राइवेट है तो एक्सेस नहीं होगा, फिर भी हम लोगों को एक बार रन करके देखते हैं कि
क्या एरर आ रहा है? यहाँ पे एरर बता रहा है नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। इसीलिए हम ये, क्योंकि ये प्राइवेट है और हम लोग ये क्लास के आउटसाइड एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट के यूज से, इसीलिए यहाँ पे वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये दोनों प्राइवेट है। और जो भी डेटा मेंबर प्राइवेट रहा है तो उसको डायरेक्ट हम लोग आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अभी इसके लिए हम लोग एक अंदर सेटर बनाएंगे और गेटर बनाएंगे। गेट वैल्यू इसमें सेट करके देगा और एक गेटर बनाएंगे जो कि ये नेम और प्रिंट करके दे रहा होगा या रिटर्न कर रहा होगा। वैसे हम लोग दो मेथड्स बनाएंगे, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे एक पब्लिक वॉइड सेटर, सेटर ही नाम रख दिया मैंने क्योंकि ये क्या करेगा ये मेथड, इस नेम में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के लिए नेम और एज सेट करके देगा, राइट। तो इसमें दो पैरामीटर रिसीव हो रहा होगा, स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज, राइट। वैसे ही दिस डॉट नेम में हम लोग रख देंगे जो भी नेम आया होगा और दिस डॉट एज में हम लोग रख दे रहेंगे एज, जो भी एज आया होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट डेटा आउटसाइड क्लास। और ये एक सेटर बनाया हम लोगों ने, उसके बाद वैसे ही पब्लिक वॉइड ये इन्फो, इसका नाम रख देते हैं इन्फो, जो कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करा के देगा। सो em system डॉट डॉट यहाँ पे नेम इज नेम दिस डॉट नेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे इज और यहाँ पे इज, राइट। तो ये दोनों प्राइवेट है और क्योंकि ये प्राइवेट है तो विद इन दैट क्लास हम लोग ये जो भी दो मेथड बनाया है यहाँ पे, एक void info और ये setter, तो ये क्लास के अंदर ही है, इसीलिए ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस ये लोग कर सकते हैं। पर आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट अगर ये दोनों मेंबर को हम लोग एक्सेस करना चाहे तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग ये दोनों मेथड पब्लिक मेथड को यूज करके इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ऑब्जेक्ट बना के ये वैल्यू सेट करते हैं अभी नेम और एज में S1 के लिए। तो S1 डॉट SETTER सेटर, लेट्स से मैंने हरी नाम रखा यहाँ पे और यहाँ पे 21 रख दिया, राइट। और प्रिंट कराने के लिए S1 डॉट इन्फो, ये हमारा प्रिंट करके वैल्यू देगा। अब इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे लाइन नंबर 15 PR, यहाँ पे R मिसिंग है, R। अभी तो यहाँ पे हरी और एज दोनों प्रिंट होके आ गया। क्या हुआ कि हम लोगों ने एक अभी ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को यूज कर ये रेफरेंस को यूज करके हम लोगों ने सेटर को कॉल किया, ये इस सेटर को, ये सेटर क्योंकि ये क्लास के अंदर ही है तो इसको एक्सेस है ये प्राइवेट मेंबर्स को, तो इसने नेम और एज में S1 के लिए हरी और 21 रिस्पेक्टिव नेम एज में सेट करके दे दिया, राइट। उसके बाद वैसे ही ये भी ये भी इस मेंबर को एक्सेस कर सकता है क्योंकि उसी क्लास के अंदर है ये मेथड, तो इसने हम लोगों को वो प्रिंट करके दे दिया। हम लोग यहाँ से रिटर्न भी करा सकते हैं, यहाँ पे लेट से यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कराना है तो मैंने स्ट्रिंग
कर दिया और इसको हटा के यहाँ पे रिटर्न रिटर्न नेम, वैसे ही कॉपी एक दूसरा यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जो कि एज रिटर्न करके दे रहा होगा। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका इंट हो जाएगा और यहाँ पे ये नेम सॉरी एज रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, तो रिटर्न अब नेम और एज हम लोगों को कोई एक स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग जैसे नेम इज इक्वल टू ये s1 डॉट क्या है इन्फो इन्फो, राइट। तो ये जब s1 डॉट इन्फो कॉल होगा ये मेथड, तो ये एक नेम रिटर्न करके दे रहा होगा। नेम जो भी नेम इसमें सेट हुआ होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए वो नेम रिटर्न करके दे रहा होगा। तो उस नेम को हम लोग इस नेम में स्टोर कर दे रहे हैं कि हम लोग आगे जाके प्रिंट करा सके। वैसे ही एक एज एज लेट से एज में हम लोग स्टोर कर लेंगे इंट ये, इसको मैंने अभी यहाँ पे नेम रख देता हूँ क्योंकि ये नेम रिटर्न कर रहा है, तो माई नेम दे देता हूँ। यहाँ पे माई एज रख देता हूँ अभी। ठीक है, माई नेम इसको कॉल करेंगे, वैसे ही कॉपी पेस्ट माई एज। अब यहाँ पे ये रिटर्न बेसिकली पिछले टाइम हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करा दे रहे थे और यहाँ पे हम लोग उसको रिटर्न करा रहे हैं कि एक वो वैल्यू रिटर्न करेगा और एक नेम और एज में स्टोर करके उसको यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले पिछले टाइम हमने किया था कि एक डायरेक्ट फंक्शन यहाँ पे बना दिया था जो कि ये दोनों वैल्यू डिस्प्ले प्रिंट करके दे रहा था, पर अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको बस रिटर्न करा रहा है कि एक ये माई नेम नेम रिटर्न कर रहा होगा और माई इज उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इज रिटर्न करा रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, अभी ऑब्जेक्ट बना के s1 डॉट सेटर सेटर ये जो वैल्यू सेटर मेथड है उसको कॉल किया, हरी और 21 उसमें सेट करके दिया ये नेम और इज में उस रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हम लोगों ने माई नेम कॉल किया और माई नेम कॉल किया जो कि एक नेम रिटर्न कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे माई एज कॉल किया जो कि यहाँ पे एक एज रिटर्न कर रहा है, राइट। तो अभी इसके लिए जो भी ये नेम ये फंक्शन नेम रिटर्न कर रहा है, तो हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बनाया है नेम और उसमें हम लोगों ने स्टोर कर दिया जो भी वैल्यू वहां से रिटर्न आ रहा है। वैसे ही एज के लिए हम लोगों ने एक एज वेरिएबल बनाया और उसमें एज वाला फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है उसको एज में स्टोर कर दिया और यहाँ पे फाइनली इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो ऐसे हम लोग इस डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस करना है वो इनकैप्सुलेशन से अचीव कर सकते हैं। इसके बाद एक और हम लोग अभी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट आ गया। वैसे ही मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं और मल्टीपल प्राइवेट मेंबर यहाँ पे एक क्लास के अंदर बना सकते हैं। तो अभी एक और एग्जांपल हम लोग बना के देखते हैं कि उसका थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा उससे। तो अभी मैं इसको सब हटा देता हूँ और यहाँ पे मैंने अभी लेट से BAN के बैंक ACCOUNT बैंक अकाउंट नाम का एक क्लास बनाया। उसके अंदर मैं अभी एक प्राइवेट मेंबर बनाऊंगा, प्राइवेट लेट से BALANC बैलेंस। ठीक है, तो एक हम लोगों ने बैंक अकाउंट क्लास बनाया, उसके अंदर एक प्राइवेट प्राइवेट मेंबर बनाया जो कि बैलेंस है, इसका टाइप DOUBLE डबल रख देते हैं, राइट। तो वैसे ही अब क्योंकि ये पब्लिक है तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग मेथड्स बना रहे होंगे और वैल्यू भी सेट करने के लिए। तो पहले एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक इनिशियल बैलेंस आके इस बैलेंस में स्टोर हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए जो भी क्लास का नाम है वो सेम एज इट इज रखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आएगा डबल और एक है बैलेंस, राइट।
जो कि बैलेंस यहाँ पे सेट करके देगा। दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। ये हो गया कंस्ट्रक्टर, राइट। प्राइवेट डेटा मेंबर, डेटा वेरिएबल, इसको वेरिएबल रख दे। तो अब हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि इनिशियल बैलेंस, जो भी जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट के लिए एक इनिशियल वैल्यू सेट हो जाए उसके अकाउंट में, राइट। उसके बाद हम लोग एक बनाएंगे ऐड ऐड बैलेंस। तो void add BALANCE बैलेंस, जो कि अकाउंट में हम लोग बैलेंस ऐड करने के लिए यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डबल यहाँ पे लेट से बैलेंस ये आ रहा है, और हम लोगों को बैलेंस में अकाउंट ऐड करना है। तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे पैरामीटर आएगा उसको हम लोग बैलेंस में ऐड कर रहे होंगे, राइट। तो ये बेसिकली ऐड BALANCE बैलेंस टू मेन बैलेंस। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, राइट। उसके बाद एक विथड्रॉ का हम लोग मेथड बनाएंगे जो कि वैल्यू विथड्रॉ करके देगा। तो वैसे ही void withdraw, और यहाँ पे डबल अमाउंट, विथड्रॉ अमाउंट लिख देता हूँ मैं, विथड्रॉ अमाउंट, राइट। तो विथड्रॉ अमाउंट बेसिकली जो भी मेन बैलेंस है उसमें से जितना हम लोग को विथड्रॉ करना है उसमें से डिडक्ट करके वो बैलेंस हम लोगों को मेन बैलेंस उतना कम हो जाना चाहिए। तो उसके लिए पहले एक कंडीशन रख देते हैं कि इफ मेन बैलेंस जो भी है वो ग्रेटर देन 0 है एंड विथड्रॉ अमाउंट है वो ग्रेटर देन मेन बैलेंस है, तभी ये अंदर का कोड चलना चाहिए। नहीं तो वो वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकता है, और अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाता है, इसीलिए हम लोग ये कंडीशन एक बार चेक कर लेंगे, राइट। तो क्या होना चाहिए, जब बैलेंस वो विथड्रॉ करना चाहे तो जो मेन बैलेंस है उसमें से डिडक्ट हो जाना चाहिए विथड्रॉ अमाउंट, राइट। तो ये हो गया मेथड फॉर withdraw, DRAWL, withdrawal। तो ये बेसिकली विथड्रॉ करके देगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट करा लेते हैं void get BALANCE बैलेंस। ये जो भी मेन बैलेंस है वो गेट करके देगा। तो रिटर्न यहाँ पे डायरेक्ट मैंने रिटर्न क्या करा लिया, बैलेंस रिटर्न करा लिया, जो भी मेन बैलेंस। तो रिटर्न करा रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप डबल, डबल, ठीक है। तो और ये बैलेंस हमारा प्राइवेट है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये मेथड्स बनाया कि ये कंस्ट्रक्टर चलेगा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें इनिशियल एक वैल्यू पास होगा, वो वैल्यू सेट करके देगा, और हम लोग फिर अपने से वो मेन बैलेंस में कुछ अमाउंट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये ऐड बैलेंस हम लोग कॉल कर लेंगे, और उससे हमारा अकाउंट में वो बैलेंस ऐड हो जाएगा, राइट। और अगर विथड्रॉ करना है तो ये इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और उसमें जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे वो यहाँ पे आके ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर उस बैलेंस में से विथड्रॉल अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, और हम लोग फिर बैलेंस देखने के लिए हम लोग ये मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, लेट से क्या क्लास का नाम क्या है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट लेट से
A1 एक नाम का बंदा है, न्यू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया है और इसमें एक वैल्यू पास कर रहे होंगे जो कि इनिशियल वैल्यू उसके अकाउंट में ऐड करके दे रहा होगा। तो लेट से मैंने अभी 1000 रख दिया यहाँ पे, राइट, 1000 रख दिया कि ये अकाउंट बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके उस ऑब्जेक्ट के बैलेंस में इनिशियल बैलेंस अभी कितना 1000, उसमें ये बैलेंस में उसके 1000 रुपीज आ गया है, राइट। तो अब बैलेंस में 1000 रुपीज आ गया है, तो अब एक बार उसमें हम लोग गेट बैलेंस, ये बैलेंस को प्रिंट करा के देखते हैं कि एक्चुअल अभी बैलेंस अवेलेबल कितना है। तो उसके लिए इसको कॉल करेंगे A1 डॉट गेट बैलेंस। इसको अब ये बैलेंस रिटर्न करके दे रहा है, तो इसको स्टोर करा लेंगे हम लोग डबल मेन BALANC बैलेंस। मेन बैलेंस अभी कितना है उसको हम लोगों ने इसमें स्टोर करा लिया और अभी इसको प्रिंट करेंगे। बैलेंस ऑब्जेक्ट बनाया तो इनिशियल बैलेंस 1000 सेट हो गया और ये देखने के लिए कि बैलेंस सेट हुआ भी कि नहीं, ये हम लोगों ने ये मेथड को कॉल किया और इसने एक वैल्यू रिटर्न करके दिया जो कि मेन बैलेंस है, और उसको अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, तो हमारा बैलेंस सेट हो गया है। अब एक बार इस मेथड को हम लोग अभी रन करके देखते हैं कि उसमें और बैलेंस ऐड हो पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, A1 डॉट सेट करने के लिए ऐड बैलेंस, राइट। तो ऐड बैलेंस मेथड को कॉल करेंगे, इसमें एक वैल्यू पास करेंगे जो कि लेट से मैं 2000 पास कर रहा हूँ, राइट। तो 2000, यस ठीक है। तो 2000 पास किया मैंने अभी और इसको रन करके अभी देखते हैं। बैलेंस ऐड करना है, तो बैलेंस ऐड करने के लिए ये ऐड बैलेंस को कॉल करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग मेन बैलेंस प्रिंट कराएंगे। तो इस स्टेटमेंट को जो कि मेन बैलेंस रिटर्न करके दे रहा है, इसको मैं कट करके इसके नीचे रखता, क्योंकि ये मेन बैलेंस इसके बाद चलना चाहिए, तो भी टोटल जो भी टोटल बैलेंस है वो हम लोग को प्रिंट करके मिलेगा, राइट। तो अभी इसको मैं रन करता हूँ। देखिए अभी 3000 हमारा मेन बैलेंस आ रहा है, क्योंकि इनिशियली जब ऑब्जेक्ट बना तो ये 1000 रुपीज सेट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 2000 ऐड बैलेंस को कॉल करके हम लोगों ने इसमें बैलेंस में और 2000 ऐड किया, तो और उसके बाद ये इसको कॉल किया जो कि मेन बैलेंस को रिटर्न करा के दे रहा है। तो हमारा अभी टोटल बैलेंस कितना 3000 प्रिंट होके आ गया। अब उसके बाद विथड्रॉल का विथड्रॉल कुछ वैल्यू विथड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हुआ है, विथड्रॉल अमाउंट बैलेंस से ग्रेटर नहीं, लेस देन इज इक्वल टू बैलेंस होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू, क्योंकि जितना पैसा निकालना है वो मेन बैलेंस से ज्यादा हो गया तो पैसा कैसे निकलेगा। पैसा है लेट से 1000 हमारे बैंक में रुपी है और हम लोग विथड्रॉ करना चाह रहे हैं 2000, तो निकालना है 2000 और अवेलेबल बैलेंस है 1000, तो कैसे निकलेगा। इसलिए यहाँ पे विथड्रॉल अमाउंट अवेलेबल बैलेंस से या मेन बैलेंस से लेस देन होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो ये हमारा चलना चाहिए ये, राइट। तो अभी हम लोग उसके बाद हम लोगों ने ऐड कर दिया इसके अंदर, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे अभी विथड्रॉ करेंगे, राइट। विथड्रॉ विथड्रॉ अब इसमें लेट से मेरे को कितना विथड्रॉ करना है, लेट से मुझे 1500 विथड्रॉ करना है, 1500, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। अभी ये 1000 सेट हुआ होगा पहले, उसके बाद 2000 फिर हम लोगों ने ऐड किया, उसके बाद 1500 हम लोग विथड्रॉ कर रहे हैं। तो मेन बैलेंस कितना 3000 माइनस 1500, तो एग्जैक्टली फिर 1500 प्रिंट होके आना चाहिए, राइट। तो अभी एक बार देखते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। सी हमारा आंसर कितना हुआ 1500 प्रिंट होके आ गया आंसर। रिलेशन को अचीव कर सकते हैं। ये बैलेंस जो भी डेटा वेरिएबल है ये तो प्राइवेट है, इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसके लिए इसको एक्सेस करने के लिए सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया है।
बैलेंस उसमें कुछ बैलेंस अगर ऐड करना हो तो ये इसके थ्रू ही हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। दूसरा वे हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करके नहीं ऐड कर सकते। वैसे ही इस बैलेंस में से कुछ पैसा हम लोग को निकालना है तो इसी मेथड के थ्रू करना पड़ेगा। और वो भी ये चेक होगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। और गेट बैलेंस, अगर बैलेंस वो देखना है कि इनिशियल बैलेंस एक्चुअली अकाउंट में कितना पैसा प्रेजेंट है, तो उसको उसके लिए हम लोग एक ये मेथड बनाया है, इसको कॉल करना पड़ेगा। राइट, तो ऐसे हम लोग एक अच्छा एग्जांपल था। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। और विथड्रॉल सक्सेसफुल, यहाँ पे विथड्रॉल सक्सेसफुल का अभी एक मैसेज भी प्रिंट होके आ जाएगा जब भी पैसा निकलेगा। तो जैसे पैसा हम लोगों ने ये विथड्रॉल को कॉल किया था, तो यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट होके आ गया कि विथड्रॉल सक्सेसफुल, और यहाँ पे हमारा अवेलेबल बैलेंस इतना है। तो इसको और भी अच्छा करने के लिए जैसे हम लोगों ने मेन बैलेंस यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि AVAILABL अवेलेबल BALANC बैलेंस। अब यहाँ पे और अच्छा से ये प्रिंट होके आएगा विथड्रॉल सक्सेसफुल, और अभी अवेलेबल बैलेंस कितना है हमारा 1500 अवेलेबल बैलेंस है। लेट्स से इसके ये विथड्रॉल के बाद फिर हम लोगों ने A1 डॉट गेट बैलेंस, मैंने कुछ अमाउंट इसमें रखना चाहा, लेट्स से 1 2 3 लेट्स से 5000 फिर मैंने ऐड किया। तो फिर एक बार इसको रन करके अभी देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हमारा, इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। सी, यहाँ पे 1000 इनिशियली सेट हुआ, उसके बाद 2000 ऐड किया हम लोगों ने, तो 2000 ऐड हुआ, कितना हुआ टोटल 3000। उसके बाद 1500 फिर उसमें से डिडक्ट किया, तो मेन बैलेंस अभी कितना हुआ 1500। उसके बाद फिर 5000 ऐड किया, तो 5000 और 1500 कितना हुआ 6500 हमारा अभी मेन बैलेंस में अवेलेबल है। तो ऐसे हम लोग इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इनकैप्सुलेशन समझ आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।